ज्ञान एकेडमी के नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो कंटिन्यूटी में है प्लांट किंगडम के। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइटा को कवर किया था। बेसिकली ब्रायोफाइटा का जो फर्स्ट पार्ट है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ब्रायोफाइटा का सेकंड पार्ट। ब्रायोफाइटा का जो सेकंड पार्ट है वो है क्लासिफिकेशन सिस्टम इन ब्रायोफाइटा। हम ब्रायोफाइटा को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को स्टडी नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को स्टडी करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को स्टडी करें। उसके बाद जब आप इस लेक्चर पे जंप करेंगे तो आपको चीजें काफी अच्छे से समझ में आएंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। आज का बेसिकली जो टॉपिक है क्लास प्लस वन का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 प्लांट किंगडम, जो कि हम अभी सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो चैप्टर नंबर 2 का ये लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम ब्रायोफाइट्स को स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट्स के पार्ट 2 को स्टडी करेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड देयर डिटेल्स। ओके, बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। यहाँ पे हम ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन को समझेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अगर हम ब्रायोफाइट्स की टाइप्स की बात करें या क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड होते हैं। पहला जो क्लास है उसको लिवरवर्ट्स बोलते हैं, और जो सेकंड क्लास है उसको बोलते हैं मोसेस। ओके, आपको ध्यान रखना है ब्रायोफाइट्स के दो क्लासेस हैं। पहली क्लास है लिवरवर्ट्स एंड सेकंड क्लास है मोसेस। ओके, इनमें थोड़े स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। सम सॉर्ट्स ऑफ सिमिलरिटीज भी हमें देखने को मिलेंगी, जिसको कि हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाई है जिसमें लिवरवर्ट्स और मोसेस को आप उसके अपीयरेंस कैसी है उसको थोड़ा आप यहाँ पे देख पाएंगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 1 लिवरवर्ट्स की। ओके, ये क्या होते हैं, किस तरह के प्लांट्स होते हैं, इनका क्या क्या एप्लीकेशन है, या फिर ये किस तरह हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्रो कहाँ पे करते हैं। दे ग्रो यूजली इन मॉइस्ट, जो जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, मॉइस्ट कंडीशन वाली चीज सरफेस पे। उसके साथ साथ सैडी, जहाँ पे साया रहती है, सैड रहती है ना, जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं होती। इस तरह की सिचुएशन में ये ग्रो करना इनको पसंद रहता है, ग्रो करते हैं। बेसिकली इस तरह की सिचुएशन हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगी। जो बैंक ऑफ स्ट्रीम है, जो नदी रहती है या कुछ ऐसा नहर, नदी या कोई इस तरह की चीजें, झरना, उसके जो बैंक रहते हैं उनमें हमें इस तरह का सैडी एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। तो वहां पे भी ये लीवरवर्ट्स है जो अच्छे से ग्रो करती है। ओके, मार्सी ग्राउंड, मार्सी ग्राउंड एक और सिचुएशन होती है, या फिर हम बोल देंगे डंप सॉइल। ओके, डंप सॉइल में भी हमें मॉइस्ट एंड सैडी इन्वायरमेंट हमें देखने को मिलता है। बार्क ऑफ द ट्री, आपको पता है बार्क ऑफ द ट्री होगा तो ट्री के अंडर ही ना, तो ट्री का शैडो वहां पे पड़ रही होगी और बार्क में मॉइस्चर भी रिटेन रहता है। तो वो भी एक सिचुएशन होती है जहां पे लिवरवर्ट्स ग्रो कर सकते हैं, है ना। एंड डीप विद इन दी वुड, जो वुड होती है, जो डेड प्लांट होते हैं वुड, उसके बीच में ना कभी कभी क्या होता है, कैविटीज बन जाती है। उस कैविटीज के अंदर धूप डायरेक्ट पहुंचती नहीं है। आपने देखा होगा कोई लॉग ऑफ वुड है, एक बड़ा सारा वुड है, वो पड़ी हुई है ग्राउंड में, थोड़े टाइम बाद वहां पे कैविटीज बन गई है उस वुड के अंदर। उन कैविटीज के बीच में एक तो डायरेक्ट धूप नहीं पहुंचती है, थोड़ा वहां पे थोड़ा वाटर भी रहता है, बारिश के कारण वहां पे वाटर भी रिटेन हो जाता है। उस तरह का मॉइस्चरस इन्वायरमेंट जो है वो भी लिवरवर्ट्स को थोड़ा आकर्षित करता है। हम बोलें कि उसको ग्रो करने में थोड़ा यूजफुल रहता है। ओके, ये सारी जो चीजें हैं ये लिवरवुड की हैबिटाट है, कैसे कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं। अगर हम इसके प्लांट्स की बॉडी की बात करें ना, थाइलॉइड होती है। जैसे कि हमने नॉर्मल प्लांट्स को देखा होगा, जैसे नीम ट्री हो गया या कोई भी ट्री है, उसमें ना वेल डिफरेंशिएटेड बॉडीज होती हैं। जिससे स्टेम आपको अलग से देखने को मिलेगा, उसके बाद रूट आपको अलग से देखने को मिलेगा, और लीफ आपको अलग से देखने को मिलेगा। बट ये सिचुएशन ना यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है लिवरवुड में,
आपको वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स देखने को नहीं मिलेंगे। इंस्टेड हमें थोड़ा लीफ जैसा अपीयरेंस दिख सकता है, थोड़ा रूट जैसा अपीयरेंस दिख सकता है, बट वो एक्चुअली में लीफ, रूट उस तरह की सिचुएशन होती नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन को ना जहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड लीफ, स्टेम और रूट ना दिखे, उस बॉडी स्ट्रक्चर को हम थाइलॉइड बोलते हैं। तो इनका जो लिवरवुड्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा? थाइलॉइड होगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो थैलोइड को हम थैलस भी बोलते हैं। भी थैलोइड उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, तो उसको हम थैलस भी बोल देंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद अगर मैं थैलस की प्रॉपर्टी की बात करूं ना, तो इसमें जो डोर्सो वेंट्रल रहती है, ये डोर्सो वेंट्रल जो शब्द है ना, जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि आल्दो थैलस जो है वो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, बट हमें थैलस को देख के समझ में आ जाता है कि ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मेरा हैंड है, हैंड को देख के आपको समझ में आ रहा है कि हैंड का अपर वाला साइड है, जो ये वाली साइड है ना, ये अपर है, और जो हैंड की ये है, ये लोअर साइड है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर को देख के हमें समझ में आ रहा है। सिमिलरली लिवरवुड की जो थैलस होता है उसमें भी ये प्रॉपर्टी होती है। जब हम लिवरवुड के थैलस को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि लोअर साइड कौन सी है, अपर साइड कौन सी है। सो डोर्सो वेंट्रल डिफरेंशिएशन वहां पे रहती है। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट है चीज। तो आपको एक चीज और देखनी है। द लीफी मेम्ब्रेन हैज टिनी लीफ लाइक अपेंडेसेस इन द टू रोज। सो यहाँ पे एक लीफ लीफ टू रोज में लीव्स की टाइप हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ये क्या होता है? द लीफी मेम्ब्रेन्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेसेस। इसमें क्या होता है? जैसे एक स्टेम लाइक ना, ऐसे एक रो ऑफ स्टेम लाइक ऐसे ऐसे करके कुछ ग्रो करेगा। इसमें टू रोज में ऐसे ऐसे करके आपको लीफ देखने को मिलेंगे। टू रोज में ऐसे ऐसे करके लीफ आपको देखने को मिलेंगे। बट बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखने वाली दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, ये डोर्सो वेंट्रल इसकी प्रॉपर्टी होती है, और इसकी बॉडी है थैलस लाइक होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड थाइलॉइड। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, क्योंकि रिप्रोडक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना रहता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसे में जो लिवर वर्ड्स है उसमें भी रिप्रोडक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ये एक बात सजेस्ट करूंगा, अगर आपको रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड को स्टडी करना है, जो कि हम यहाँ पे इस लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि जो ब्रायोफाइट्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसको ध्यान से देखें। उसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ब्रायोफाइट्स काफी अच्छे से समझाया गया है। उसी के कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। बेसिकली कुछ खास नहीं है, जो पिछले लेक्चर में समझाया, सेम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमें लिवरवर्ट एंड मोसेस में देखने को मिलते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस रहते हैं, बट एट दी सेम टाइम मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर में ब्रायोफाइट्स का रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है, वही चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। ओके, क्लियर? सो हम रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिवर वर्ड में दो तरह से होता है। पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। आपको पता है जो बॉडी होती है लिवर वुड की, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं, या फिर थैलाई भी बोलते हैं। जैसे एक थैलस है, ये बड़ा सारा यहाँ पे ऐसे करके थैलस है। ये थैलस में यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से थैलस डिवाइड हो गया, जो मैं यहाँ पे बोल कर रहा हूँ ना, डिवाइड होने के बाद जो ये थैलस है दो भागों में ऐसे 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 करके टूट गया। और जो ये थैलस है उसने अलग से एक ब्रायोफाइट को जन्म दिया। इस प्लांट ने एक अलग से ब्रायोफाइट को जन्म दिया। कहने का मतलब वही है कि थैलस है जो उसमें फ्रेगमेंटेशन हुई, वो टूटा। टूटने के बाद दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ थैलस बने, दोनों ग्रो करते गए, दोनों नए लीवरहुड प्लांट में डिफरेंशिएट हो गए। ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो सेकंड मेथड होता है ना, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमी, ये आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गैमी जो
टर्मिनोलॉजी है वो किसके साथ लिंक करती है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लिवरवुड के साथ डिफाइन करती है। ओके, गैमी। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो सिंगुलर में इसको गैमा बोलती है। ओके, गैमी और गैमा। सो अगर मैं गैमी की बात करूं ना, गैमी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फिनोमिना है, एक पार्ट है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है गैमी की, ये कैसे होती है, ग्रीन होती है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, asexual reproduction in liverhood, the gamete that are involved there are green in color, they are multicellular and asexual bud। ओके, ये तीन टर्म आपको याद रखनी है। ओके, सबसे पहले तो ग्रीन कलर में होती हैं, एक मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स होती है, दैट डेवलप इन ए स्मॉल रिसेप्टिकल ऑन द थैलस। ओके, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये थैलस, ये फिगर पे मैंने आपको दिखाया है, ये बड़ा सारा जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये थैलस है। ओके, थैलस के ऊपर एक बड बड अपीयर होगी, ऐसे ऐसे करके एक बड सी निकलेगी। उस बड के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, गैमी देखने को मिलेगी। ये मैं एरो के साथ आपको दिखा रहा हूँ, गैमी। ओके, सो ये जो गैमी है वो कहाँ पे डेवलप होती है, स्मॉल रिसेप्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं गैमा कप। ओके, ये है गैमा कप। ये गैमा, जो ये आउटर है ना, आउटर लेयर है व्हाइट व्हाइट कलर की, थोड़े लाइट ग्रीन व्हाइट कलर की, इसको गैमा कप बोलते हैं। इसके बीच में जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का हमें देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, गैमिक बोलेंगे। ओके, सो ये क्या है, कुछ नहीं है, एक बड सी अपीयर हो गई है। बड मतलब एक बड सी आ गई है थैलस के ऊपर, उसको हम गैमी बोलते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये जो गैमी है थैलस से डिटैच हो जाती है। थैलस मतलब जो लीवर बॉडी का जो बॉडी है उससे डिटैच हो जाएगी। डिटैच होके गैमा आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। ओके, दैट इज द थिंग। सो यहाँ पे टेक होम मैसेज है, दो तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। पहला है बाय यूजिंग बाय फ्रेगमेंटेशन, जो कि एज यूजुअल है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है। दूसरा बाय फॉर्मिंग बड, जिसको हम यहाँ पे गैमी बोलते हैं। ओके, थोड़ी बड सी अपीयर होगी, बड से गैमी कप बनेंगे, गैमी कप के अंदर गैमी बनेंगे, वो डिटैच होके एक नया प्लांट हमें बना के देंगे, ग्रो करके, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फिनोमिना है। उसके बाद में अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यूजुअल, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखा था, वही है जो हमने ब्रायोफाइटा के जो प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, वही फिनोमिना यहाँ पे चलता है। कैसे चलता है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम और डिफरेंट थैलस। थैलस क्या है, बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट लीवरवुड। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो सेम थैलस में देखने को मिलेंगे या डिफरेंट थैलस में देखने को मिलेंगे। चलो हम यहाँ पे ढूंढते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो ये है थैलस नंबर 1 है। ओके, ये है थैलस नंबर 2 है, डिफरेंट डिफरेंट थैलस है। ओके, इस थैलस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिल रहा है। ओके, फीमेल। और इस थैलस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, मेल गैमेटोफाइट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताई है, वहां पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट थैलस में हैं। जो राइट हैंड साइड का थैलस है उसमें अलग है और लेफ्ट हैंड साइड में अलग है। 1 नंबर थैलस है उसमें फीमेल गैमेटोफाइट है, और जो राइट है, जो 2 नंबर थैलस है, जो मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिखे हैं, जो 2 नंबर थैलस है उसमें फीमेल गैमेटोफाइट है। ये है 2 वाला ना, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये। सो अब क्या हुआ, चलो पहले फोकस करते हैं हम फीमेल गैमेटोफाइट पे। ओके, जब हम फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके पास क्या है, इसके पास है आर्किगोनिया। ओके, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया ये क्या करते हैं, ये एग वगैरह बनाने में यूज में आती है। आर्किगोनिया में एग वगैरह, जो एग का रहता है ना, और उसके साथ जो है, अभी आ गया एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया जो है वो मेल थैलस में देखने को मिलेगा आपको।
आपके मेल बॉडी पार्ट ऑफ द लिवरवर्ट में देखने को मिलेगा। वो क्या बनाएंगे? स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो यहाँ पे क्या बनेगा? आर्किगोनियम में एग बनेगा, और जो यहाँ पे एग बनेगा, और यहाँ पे हमें क्या बनेगा? यहाँ पे स्पर्म स्पर्म बनेगा, है ना। सो अब मैं इसको ना फिगर नंबर सेकंड फिगर में अच्छे से समझाता हूँ। ये जो सेकंड फिगर है ना, ये एग कहाँ पे बना? आर्किगोनियम में बना, ठीक है। और जो स्पर्म है ये कहाँ पे बना? ये बना मेल गैमेटोफाइट में, एंथ्रीडिया में। अब उसके बाद क्या हुआ? जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं, एग एंड स्पर्म फ्यूज करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है? एम्ब्रियो देखने को मिलता है। सो एम्ब्रियो कहाँ पे है? एम्ब्रियो है एक स्ट्रक्चर में है, जो स्ट्रक्चर इवेंचुअली ग्रो करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे तो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ पे एम्ब्रियो है, ये मैं हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। एम्ब्रियो बाद में कहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गई? मच्योर स्पोरोफाइट में। जो मैच्योर स्पोरोफाइट है उसके अंदर क्या है? स्पोर्स हैं। वो स्पोर आगे हेयर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में क्या बनाएंगे? फिर से एक कंप्लीट थैलस बनाएंगे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेप वन बाय वन। सबसे पहले मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। ठीक है, या तो थेम सेम में हो सकती है या डिफरेंट में हो सकती है, ये इसका फिनोमिना है। ओके, जब मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो फ्यूज करते हैं, जिसको हम स्पर्म एंड एग बोलते हैं, तो उसमें क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ पे बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर। सो क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सेप्टा एंड कैप्सूल। यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेप्टा है यहाँ पे, और ये कैप्सूल है। कैप्सूल के बीच में क्या है? स्पोर्स है। जो यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो किससे मिलके बना है? एग एंड स्पर्म से मिलके बना है। इसका मतलब एग के पास अपने डीएनए होंगे, स्पर्म के पास अपने डीएनए होंगे, दोनों जब मिक्स करेंगे तो टू सेट्स ऑफ डीएनए वहां पे होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं। जो ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड सेल कहाँ पे पड़ा हुआ है? सेप्रोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स में पड़ा हुआ है। उसके बाद इस डिप्लॉयड सेल में क्या हो जाएगी? मियोसिस हो जाएगी। ये मियोसिस हो रही है। ओके, मियोसिस होने के बाद में जो स्पोर्स बनेंगे, जब मियोसिस होगी तो उसके बाद स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स कैसे होंगे? हेप्लॉइड होंगे। क्योंकि मियोसिस का आपको पता है ना, मियोसिस में डिप्लॉयड सेल हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। मियोसिस में हमेशा क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, 1/2 हो जाता है। ठीक है, ऐसे में जो डिप्लॉयड सेल था एम्ब्रियो में, वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो गया? हैप्लॉइड में। सो उसके बाद जब उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे स्पोर। यहाँ पे है ना स्पोर। ये स्पोर आगे क्या हो जाएगा? ये स्पोर जो है आगे जर्मिनेट होके क्या बना देंगे? फिर से थैलस बना देंगे, जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट हुआ थैलस से। थैलस में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं, जो स्पर्म एंड एग बनाएंगे। वो दोनों स्पर्म और एग फ्यूज होके एम्ब्रियो बनाएंगे। एम्ब्रियो के स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होंगे, आई मीन स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस के बाद फिर से स्पोर बन के स्पोर फिर से थैलस बनाएंगे। तो थैलस से स्टार्ट होता है, स्पोर में जाता है, फिर वो स्पोर फिर से थैलस, ऐसे करके साइकिल आगे की आगे चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमिना जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, इसको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। वहां पे भी जाके आप अच्छे से इसको फिर से देख सकते हो, जो कि है ब्रायोफाइट पार्ट 1। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रायोफाइट पार्ट 2 को कवर करने से पहले ब्रायोफाइट पार्ट 1 को कवर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हर स्टेप को डिटेल में बताया है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में चलते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है मोसेस। ओके, ये जो मोसेस है, ये सेकंड कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइट्स है। सो ये
इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा था पिछले वाले स्लाइड में भी, 2 तरह की स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल होती है। एक स्टेज होता है स्पोरोफाइटिक स्टेज, है ना, स्पोर फॉर्मिंग। दूसरा होता है ये स्पोरोफाइटिक फेज, जिसको मैं अभी हाइलाइट कर रहा हूँ एरो से। और दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक फेज, जो ये है मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। सो इसका मतलब 2 तरह के फेजेस लाइफ साइकिल में एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ब्रायोफाइट्स में। वन होता है स्पोरोफाइटिक फेज, जिसमें स्पोर्स बनते हैं। सेकंड फेज होता है गैमेटोफाइटिक फेज, जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का रोल रहता है। बट मोसेस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है वो कौन सी होती है? वो होती है गैमेटोफाइटिक स्टेज। जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है, जो सेकंड कैटेगरी का ब्रायोफाइट है जिसको मोसेस बोलते हैं, उसमें गैमेटोफाइटिक स्टेज जो है वो प्रीडोमिनेटिंग स्टेज होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर टू स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है, प्रीडोमिनेटिंग स्टेज जो मोसेस में है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। स्पोरोफाइटिक इतनी डोमिनेटिंग नहीं होती है। ओके, इसमें आगे 2 स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं, एक है प्रोटोनीमा स्टेज और सेकंड है लीफी स्टेज। ओके, प्रोटीनिमा क्या होता है, लीफी स्टेज क्या होता है, इस चीज को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बट आपको ध्यान में रखना है, मोसेस में जो प्री डोमिनेटिंग स्टेज होती है, जो इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, वो होती है गैमेटोफाइटिक। और गैमेटोफाइटिक में 2 स्टेजेस एग्जिस्ट करती है, एक प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा लीफी स्टेज। अब ये प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेजेस क्या होती हैं, इनको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने हैं प्रोटोनीमा स्टेज की। ठीक है, हमें पता है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले स्पोर होता है। ये मान लो एक स्पोर है। ठीक है, अब स्पोर जब धरती पे जाके टच करेगा तो क्या होगा, जर्मिनेट होगा ना। जर्मिनेट करने के बाद स्पोर ऐसे 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 ग्रो करता जाएगा। ठीक है, ऐसे 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 करके ग्रो कर गया। ग्रो करने के बाद एक धरती के पैरेलल, अर्थ के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन सी हमें देखने को मिली है। इस स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज। ठीक है, प्रोटोनीमा स्टेज का मतलब होता है इट डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। ओके, और ये क्या करता है, धरती के ऊपर क्रीप करता है, रेंगता है धरती के ऊपर। एंड इसके पास ग्रीन ब्रांचेस भी होती हैं, एंड ये फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होता है। ठीक है, अब इस फिगर में हमें हाईलाइट करने वाला हूं प्रोटोनीमा स्टेज को। आप देखोगे ना, ये जो पार्ट जो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैं प्रोटोनीमा बोलूंगा, क्योंकि ये कहां से हुआ, ये किसी स्पोर से जर्मिनेट होके ऐसे क्रीप करता 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 एक बड़ा सारा फिलामेंटस प्रोटोनीमा स्टेज बनी है, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है ना, उसको बोलती है लीफी स्टेज। ओके, अब इसमें मैं लीफी स्टेज को भी हाईलाइट करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इसको अच्छे से स्टडी करना है। It develop from the secondary protonema as a lateral bud. ओके, जो प्रोटोनीमा, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, जो प्रोटोनीमा से जो बड निकलती हैं, उस बड से हमें लीफी स्टेज देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने पहले ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, ये प्रोटोनीमा स्टेज है। प्रोटोनीमा से यहाँ से इस एरिया से एक बड निकली, ये बड निकली। इस बड ने यहाँ पे ऐसे करते 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 एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें दी। ये जो मैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर अभी बना रहा हूँ, ये ना, जहाँ पे लीव्स लिखा भी हुआ है, और इसको बोलेंगे हमें लीफी स्टेज। जो मैं यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हाईलाइट कर दिया, इसको बोलेंगे लीफी स्टेज। और ये कहाँ पे सैचुएटेड है, ये प्रोटोनीमा के ऊपर सैचुएटेड, और कैसे बनी है, इन बाय प्रोड्यूसिंग बड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, मतलब कि ये अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस होता है। जो ये अपराइट है ना, जो ये इसी को बोलते हैं अपराइट, क्योंकि ये 90 डिग्री ऐसे करके अपराइट स्टैंडिंग है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगी हुई है, स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है। जैसे यहाँ पे लीफ नंबर 1 आ गई, ये भी एक लीफ है। दूसरी नंबर की लीफ ये है।
तीसरी नंबर की लीफ ये है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम सारी लीव्स को ऐसे करके सामने से देखेंगे तो हमें एक स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है। They are attached to the soil through a multicellular branched rhizoids. ओके, यहाँ पे देखोगे ये जो है ना लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये धरती से किसके साथ अटैच्ड है? मल्टी सेलुलर राइजोइड के साथ। ये राइजोइड, ओके, मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। सो ये हो गया लीफी स्टेज। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो क्रीपिंग स्टेज होती है ऐसे करके उसको प्रोटोनीमा बोलती हैं। उसके ऊपर ऐसे 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 करके जो लीव्स की तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है उसको हमें लीफी स्टेज बोलते हैं। और लीफी स्टेज धरती के साथ कैसे जुड़ी होती है? मल्टी सेलुलर राइजोइड के साथ जुड़ी होती है, जो मैंने यहाँ पे राइजोइड बना दी है। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेक्स ऑर्गन्स है, जो जो भी सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं वो कहाँ पे होते हैं? लीफी स्टेज के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि लीफी स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंटीग्रेटेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे आते हैं हम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी दो तरह से रिप्रोडक्शन इसमें भी दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला तो होता है फ्रेगमेंटेशन। जो प्रोटोनीमा बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, इसमें प्रोटोनीमा स्टेज की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। ठीक है। प्रोटोनीमा स्टेज में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद दो प्रोटोनीमा अलग अलग से डिफरेंट डिफरेंट मॉजेस को प्रोड्यूस करेंगे। एक तो सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि बाय यूजिंग बडिंग। ओके। अब क्या होता है बी, ये जो प्रोटोनीमा है यहां से हमारे पास ये बड निकल गई। ठीक है। ये बड जब मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये भी बड है। ये जो बड है थोड़े टाइम बाद यहाँ से डिटैच होके कहीं और जाके एक नया मोसेस को ग्रो करवाएगी। तो इसका मतलब ये है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बाया फ्रेगमेंटेशन एंड बाया बडिंग होती है। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिल रही है। एक तो है प्रोटोनीमा। जो प्रोटोनीमा तो मैंने अभी हाईलाइट कर देना है यहाँ पे, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये प्रोटोनीमा स्टेज है। ठीक है। ये प्रोटोनीमा स्टेज इसलिए है ब्लैक ब्लैक कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली किसी न किसी स्पोर से निकला है, स्पोर के ग्रो होने से। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा को हाईलाइट करें तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा ये रहा। अब मैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो। और जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा के ऊपर में क्या देखने को मिल रही है आपको? बड देखने को मिल रही है। ठीक है। ये बड वही चीज वहां पे लिखी हुई है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये बड जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है उसमें बड निकलती है। वो बड आगे जाके नए मोसेस को, नए प्लांट को ग्रो करवाती है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी सिमिलर है जो कि हमें देखने को मिलता है जनरली ब्रायोफाइट्स में। ओके। बट यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले तो हमें पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि दो तरह की स्टेजेस हैं, एक लीफी स्टेज है, एक दूसरी स्टेज है जिसको बोलते हैं हम प्रोटोनीमा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी स्टेज इन्वॉल्व होती है? लीफी स्टेज होती है। आपको पता है एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ये एंथ्रीडिया क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। और आर्किगोनिया क्या है? आर्किगोनिया फीमेल गैमेटोफाइट्स है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं एपेक्स ऑफ लीफी सूट। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद में जो एंथ्रीडिया है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। यानी कि यहां से हमें क्या मिलेंगे? स्पर्म मिलेंगे। ओके। ओके। और आर्किगोनिया से हमें क्या मिलेगा? एग मिलेगा। ठीक है। और ये चीजें कहां पे हो रही हैं? ये हो रही हैं एपेक्स ऑफ द लीफी सूट, जो मैंने अभी बताया था ना, लीफी स्टेज में लीफी सूट के अंदर हो रही है। ओके। अब ये स्पर्म और एग के बीच में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। जैसे स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे तो उसको उसमें क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या डेवलप होगा? जाइगोट। ओके। जाइगोट डेवलप हुआ।
जाइगोट आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट आगे जो जाइगोट जो कैविटी है जहां पे जाइगोट है वो हमें उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट बोलेंगे। ओके, स्पोरोफाइट के अंदर जाइगोट जैसी सिचुएशन है, उसमें फूट सेप्टा एंड कैप्सूल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है यहाँ पे। उसके बाद में क्या होगा? ये स्पोरोफाइट इन दी मोसेस है ना, काफी एलेबोरेटेड होता है, काफी वेल डिफाइंड होता है इन कंपैरिजन टू लिवरवुड। ये आपको ध्यान में रखना है। जो स्पोरोफाइट है उसमें आगे क्या होगा? आगे मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद में क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और वो स्पोर्स होंगे कहाँ पे पड़े होंगे? वो स्पोरोफाइटिक स्टेज में जो कैप्सूल है उसके अंदर होंगे। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द meiosis। आपको पता ही है आगे स्पोर हेयर एंड देयर मूव करेंगे, एनवायरनमेंट में ग्रो करके कौन सी स्टेज को क्रिएट करेंगे? प्रोटोनीमा स्टेज को वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो सिंपल है। इसमें दो स्टेजेस हैं, एक स्टेज जिसको प्रोटोनीमा बोलते हैं और दूसरी स्टेज को लीफी स्टेज बोलते हैं। जो लीफी स्टेज के एपेक्स है, अपर वाले हिस्से है, उसमें हमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया देखने को मिलेंगे। एंथ्रीडिया जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, आर्किगोनिया में एग होगा। दोनों में फ्यूजन होगी। फ्यूजन होने के बाद में जाइगोट बनेगा। जाइगोट किसके अंदर पड़ा होगा? जाइगोट स्पायरोफाइट के अंदर पड़ा होगा। स्पायरोफाइट की स्ट्रक्चर में फुट, सेप्टा और कैप्सूल है। और जो स्पोरोफाइट के अंदर जो जाइगोट है उसमें मियोसिस होने से क्या बन जाएंगे? स्पोर्स बन जाएंगे। वो स्पोर आगे क्या होगा? हियर एंड देयर जाके ग्रो करके प्रोटोनीमा स्टेज को फिर से क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये एक लाइफ साइकिल हो जो चलता रहेगा। ठीक है, सो ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल लाइफ साइकिल का, वो हर तरह के ब्रायोफाइट्स में हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया हुआ है, तो उसमें जाके आप इसकी अच्छे से एक डिटेल्ड स्टडी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम हायर ब्रायोफाइट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे हायर प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बट इन द मीन टाइम अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ इस लेक्चर को शेयर करो। आगे से आगे इस लेक्चर को आगे शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लेक्चर का बेनिफिट हो। एंड इन द मीन टाइम मैं आगे सजेस्ट करूंगा या फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है जो हमें अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने में हेल्प करता है, काफी मोटिवेट करता है। तो थैंक यू, वी विल नाउ मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अदर प्लांट किंगडम बेस्ड डिविजन्स। ओके, थैंक यू।